हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, जो पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी उसका ये अगला पार्ट है, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी कि हिंदी में कहते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। और इसका भी ये पहला पार्ट है। इसको हम दो पार्ट में लेकर आएंगे। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन्हें हम दो पार्ट में लेकर आएंगे, तो जिसका ये पहला पार्ट है। आइए क्वेश्चन करना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा एक कथन सत्य है। ऑप्शंस क्या क्या है आपके। द नेहरू रिपोर्ट 1928 हैड एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिफर टू फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन सी आपका है, द अगस्त ऑफर 1940 इंक्लूडेड द फंडामेंटल राइट्स। और आपका डी ऑप्शन है, द क्रिप्स मिशन 1942 रिफर टू फंडामेंटल राइट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार सम्मिलित किए गए, इसका जो समर्थन किया था वो नेहरू रिपोर्ट ने किया था। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसने मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने का समर्थन किया था। इस हिसाब से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, फंडामेंटल राइट्स आर, मूल अधिकार हैं। ऑप्शन क्या क्या हैं। जस्टिफिएबल यानी वाद योग्य, नॉन जस्टिफिएबल अवाद योग्य, फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला, और रिजिड और यानी कि कठोर। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन ए, जस्टिफिएबल। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिएबल, यानी कि ये वाद योग्य हैं। जो मौलिक अधिकार हैं ये वाद योग्य हैं। जब भी इनका कोई उल्लंघन करता है, ठीक है, तो जो इसका पीड़ित व्यक्ति होगा वो इन्हें लागू कराने के लिए कोर्ट जा सकता है। इसी के तहत आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मौलिक अधिकार के लिए रिट जारी करने की भी शक्ति प्रदान की गई है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को 226 आर्टिकल के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार कैन नॉट बी सस्पेंडेड, निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। कैन बी सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के कहने पर, प्रधानमंत्री के ऑर्डर पर सस्पेंड किए जा सकते हैं। कैन बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के कहने पर सस्पेंड किए जा सकते हैं। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के समय में सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो साथियों, जो इसका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। बेसिकली बात करें कि जो मूल अधिकार हैं ये नैसर्गिक अधिकार हैं, जैसे ही जन्म होता है वैसे ही आपको मिल जाते हैं। लेकिन जब आपातकाल की स्थिति आती है तो इन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ऑप्शंस आपके हैं, आर्टिकल 112 से 15, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 222 से 235, नन ऑफ द एबव। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, आर्टिकल 12 से 35। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, पार्ट 3 में आपके 12 से 35 तक के जो अनुच्छेद हैं, इनमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं मूल अधिकार लिए कहाँ से गए हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं ये आपके लिए गए हैं अमेरिकी संविधान से, और भारत में इन्हें मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स, दे आर। भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है ये 5 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। इसके लिए 5 अनुच्छेद दिए गए हैं। दे आर, वे हैं। ऑप्शन क्या क्या है, आर्टिकल 16 से 20, आर्टिकल 15 से 19, आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 13 से 17। तो जो इसका साथियों सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 14 से 18। 14 से 18 के अंतर्गत समानता के अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से बात कर लें, आपका जो आर्टिकल 14 है ये आपका है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में आपका कहा गया है धर्म, मूल, वंश,
जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 आपका अवसर की समानता की बात करता है, अवसर की समानता की बात करता है। आर्टिकल 17 जो आपका बात करता है वो बात करता है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत। और जो आपका आर्टिकल 18 है इसके तहत उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधियों का अंत किया गया है। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत किया गया है? ऑप्शंस आपके हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 17। जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात की है तो उसमें भी मैंने बताया था आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, यानी कि अनटचेबिलिटी जो अबॉलिश हुई वो आर्टिकल 17 के तहत हुई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में जब अस्पृश्यता का अंत किया गया तो इसी के तहत आपका एक जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 भी लाया गया। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 लाया गया, जिसके तहत बात की गई कि जो भी इस अपराध में दोषी पाया जाता है उसको 6 माह की सजा या फिर 500 रुपए जुर्माना या फिर दोनों हो जाएगी। ठीक है, ये दंड स्वरूप उनको दिया जाएगा। जो भी अस्पृश्यता से संबंधित, जो भी छुआछूत से संबंधित अगर अपराधी पाए जाते हैं, जैसे कि कोई छुआछूत को मानता है या उसे बढ़ावा दे रहा है, इस तरीके के अपराध में कोई संलिप्त पाया जाता है तो उसके लिए जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि उसे 6 माह की सजा दी जाएगी या फिर 500 रुपये जुर्माना दिया जाएगा या फिर ये दोनों हो सकते हैं। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्रीडम इज ग्रांटेड बाई 4 आर्टिकल्स विच आर। भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसे 4 आर्टिकल्स में दिया गया है। वे कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 16 से 19, आर्टिकल 17 से 20, आर्टिकल 18 से 21। तो जैसा कि अभी हमने पीछे देखा है कि समानता का अधिकार हमारा कहाँ से था? 14 से 18 तक था। तो उसके अकॉर्डिंग ये 3 ऑप्शन तो अपने आप गलत हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपका आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमें आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत देखने को मिलता है। बात करें आर्टिकल 19 में, 19 में दी गई है हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता। 20 जो है वो आपका है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 जो है वो बात करता है हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की। इसके बाद आपका एक आर्टिकल 21A ऐड किया गया। 21A में बात की गई है शिक्षा के अधिकार की। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। और आर्टिकल 22 जो है वो हमारा हिरासत व गिरफ्तारी से संरक्षण के संबंध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद फ्रीडम ऑफ द प्रेस। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शंस आपके हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। तो जो साथियों इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, आर्टिकल 19। बात करें संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, लेकिन जो आपका आर्टिकल 19(1) का है, 19(1) का है जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं, उसी के तहत आपका जो पहले नंबर की स्वतंत्रता आती है उसे कहा जाता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो जो ये अधिकार है इसी के तहत न्यायालय ने माना है कि जो आपकी प्रेस की स्वतंत्रता है इसी में निहित मानी गई है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट होस्टिंग द नेशनल फ्लैग
atop the private buildings is a fundamental rights of every citizen under। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर झंडा फहराने को भी मूल अधिकार माना है। वो किस आर्टिकल के अंतर्गत माना है? ऑप्शंस आपके क्या हैं? स्पेशली आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो साथियों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आपका आर्टिकल 19(a) के तहत जो है एक केस भी इससे संबंधित दिया गया है, नवीन जिंदल बनाम आपका भारत संघ। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो भी निजी भवन है उनके ऊपर जो झंडा फहराना है ये अभिव्यक्ति का प्रतीक है। तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी था कि 19(1)(a) के अंतर्गत आपकी जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसी के तहत जो है प्राइवेट बिल्डिंग में झंडा फहराना भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ऑप्शन क्या क्या हैं आपके? ऑप्शन आपके हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। तो साथियों हम बात करें कि जो हमारा आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 जो हमारा है ये ही हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। जो बात कर रहा है क्वेश्चन कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक, भारतीय गणराज्य का जो संविधान है उसका कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण प्रदान करता है। बात करें 19 की, तो 19 का मैंने बताया ही आपको किससे संबंधित है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता से। 20 आपका क्या है? अपराध के दोष संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। 21 आपका किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। 22 आपका गिरफ्तारी से संबंधित है, गिरफ्तारी से संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अस पर्सन्स राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश भ्रमण से संबंधित है? ऑप्शन आपका क्या क्या है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, नन ऑफ द एबव। तो बात करें जो विदेश भ्रमण है, ठीक है, विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता है, ये आपकी दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। और अभी मैंने बात की थी दैहिक स्वतंत्रता किसके अंतर्गत निहित है? आर्टिकल 21 के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। बात करें कि भारत में भ्रमण की जो स्वतंत्रता है तो आपको 19 के तहत जो है 6 आपकी स्वतंत्रताएं दी गई है। उनमें से 19(1)(d) के अंतर्गत भारत में घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन विदेश भ्रमण की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निजता का अधिकार इनमें से किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन क्या क्या है आपके? आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 29। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। आपका राइट टू प्राइवेसी हो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हो, विदेश भ्रमण हो, ये सारी चीज़ें आपकी आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन मानव अधिकार होने के साथ साथ एक मूल अधिकार भी है भारतीय संविधान में? ऑप्शन आपके हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू हाउसिंग, मकान बनाने का अधिकार। ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका आ जाता है ऑप्शन सी। राइट टू एजुकेशन जो है
ये पहले जो है अब आपका ह्यूमन राइट तो है ही है, लेकिन साथ में इसे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत भी रखा गया है। वो कब रखा गया है? ये रखा गया है 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक नया आर्टिकल जोड़ा गया भाग 3 में। वो कौन सा था? 21 का। 21 का को जोड़कर जो शिक्षा का अधिकार था, इसे आपका ह्यूमन राइट के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स भी बना दिया गया है। इसके तहत राज्य जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल अंडर द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। इनमें से कौन सा आर्टिकल जो बच्चों का हनन होता है, ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें आपका कारखानों में काम करने से रोकने के लिए बनाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात हो रही है। ऑप्शन क्या क्या है आपके? आर्टिकल 19, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका है ऑप्शन डी, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 के तहत जो भी जोखिमपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि कारखानों में काम करना, खानों में काम करना, इसमें जो है बच्चों के काम करने पे पूरी तरीके से रोक लगाता है। इसके अनुसार जो 14 वर्ष से जो भी कम बच्चे हैं, जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, वो किसी भी कारखाने, खान या इन पर कार्य करते हुए पाए जाते हैं तो उनके जो भी मालिक होंगे वो दंड के प्रावधान होंगे। बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित एक आपका आर्टिकल 23 भी आता है। इसमें बात की गई है क्रय विक्रय, मनुष्य के क्रय विक्रय व बेगारी पे रोक। मनुष्य के क्रय विक्रय व बेगारी पे रोक की बात करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एक्यूज्ड रिगार्डिंग कन्विक्शन फ्रॉम डबल बार एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इनमें से कौन सा आर्टिकल हमें दोहरी सजा यानी डबल बार, किसी भी एक जो आपका जो अपराध है, किसी एक अपराध की दोहरी सजा और खुद के विरुद्ध गवाही से संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन आपके हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में इसका भी सब आर्टिकल है 20(2). 20(2) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक अपराध के लिए एक ही सजा का हकदार है, उसे एक अपराध के लिए दूसरी सजा नहीं दी जा सकती है। और 20(3) के तहत कहा गया है कि किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यही इस क्वेश्चन में बात कर रहा था। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 20। आशा करते हैं सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। जो भी इस चैनल पर नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।